हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इजिप्ट के पिरामिड के बारे में। दोस्तों, पिरामिड रहस्य का एक जीता जागता हस्ती है। इस बात में कोई दोहरा ही नहीं है कि इजिप्ट की इस पिरामिड के बारे में कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रहस्यमय पिरामिड आज से करीब 4,500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन आज भी ये अपने जगह पे टिकी हुई है। और अगर हम इतिहास में देखें तो इतनी पुरानी कोई भी चीज़ आज हमारे पास मौजूद नहीं है सिवाय पिरामिड के। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिसे सुन के आप जस्ट हैरान हो जाओगे। देखिए, पिरामिड के बारे में इतनी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छुपी हुए हैं जिसे हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसीलिए बाद में पिरामिड के बारे में और भी बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, पिरामिड स्पेशली एक मकबरा है जहां पर इजिप्शियन राजाओं की डेड बॉडी को रखा जाता था, जिसे ममी कहा जाता है। किसी के मर जाने के बाद उनके बॉडी को प्रिजर्व करने को ही ममीफिकेशन कहा जाता है एंड ममीफाइड बॉडी को असल में ममी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेड बॉडी के ऊपर बहुत सारे रस्म किया जाता था, बहुत सारे चीज़ों का लेयर लगाया जाता था जिससे बॉडी जल्दी ना सड़ के बहुत दिनों तक ताज़ी रहे। एंड आखिर में बॉडी को एक बहुत बड़े बैंडेज से रैप कर दिया जाता था। एंड मेन फैक्ट तो ये है कि रैप किए जाने वाली बैंडेज का लेंथ अगर नापा जाए तो इसका लेंथ करीबन 1.6 किलोमीटर का होगा, जो सीरियसली बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, ये वाला फैक्ट मुझे स्पेशली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग लगता है। जैसे कि हम जानते हैं इजिप्ट के सहारा रेगिस्तान के गीज़ा रीजन में द पिरामिड ऑफ गीज़ा मौजूद है, तो नॉर्मल सी बात है कि उस जगह का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि पिरामिड के अंदर के टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहता है, जो कि है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम नॉर्मल यानी कि प्लीजेंट टेम्परेचर कहते हैं। एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल हम लोगों ने कुछ ही साल आगे शुरू किया है, लेकिन हमें लगता है इस मामले में इजिप्शियन लोगों ने हमें पीछे छोड़ दिया है अपने इस मिस्टीरियस मकबरे को बनाने के चलते, जो आज से करीब 4,500 साल आगे ही हमारे सामने एयर कंडीशनिंग का थॉट पेश करता है। एंड इट्स रियली अमेजिंग। अब मैं आपको जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिरामिड बनाने के लिए जिस ब्रिक यानी कि पत्थर का इस्तेमाल किया गया है उसका वेट कितना है? असल में दोस्तों, ये आपकी कल्पना से भी बाहर है। पिरामिड में यूज किया गया पत्थर का वेट 2.5 टन से लेकर 50 टन का हो सकता है और एक पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 2 मिलियन ब्रिक्स का ज़रूरत पड़ता है, मतलब पत्थरों का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि तब के समय में इतनी भारी सामान उठाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तो कैसे इतनी ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनके तैयार हुए थे? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बात आज भी एक मिस्ट्री बनके रह गया है। दोस्तों, लगभग सभी लोग ये मानते हैं कि इजिप्ट में जो पिरामिड मौजूद है वो सब इजिप्टों के राजाओं ने जबरदस्ती अपने दासों पे जुल्म करके बनाया था, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इजिप्शियोलॉजिस्ट के हिसाब से वो लोग अपनी इच्छा से और बड़े ही सफाई के साथ पिरामिड को बनाए थे, जिसके लिए उन लोगों को अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी उनको मिलता था। जैसे उनके राजा के तरफ से उन लोगों के हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखा जाता था और उन लोगों को अच्छे से पकवान भी खिलाया जाता था। रिसर्च करके पता चलता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का अभी जो हाइट है वो पहले से 10 मीटर कम है। पहले गीज़ा का हाइट था 146 मीटर का, जो अब घट के 136 मीटर का हो गया है। बहुत से लोगों के हिसाब से इसका कारण है पिरामिड के गोल्ड प्लेटेड की कैपस्टोन के चलते ऐसा हुआ है। हालांकि इसका भी कोई ठीक प्रूफ नहीं है हमारे पास। इजिप्शियन मानते थे कि इजिप्ट इंसानों के रहने के लिए भगवान द्वारा बनाया गया सबसे अच्छी जगह है। वो लोग मानते थे कि कोई इंसान अगर मर जाए तो वो इजिप्ट जैसे सुंदर जगह में चले जाते हैं। वो लोग आफ्टर लाइफ में यकीन रखते थे और उन लोगों के हिसाब से मरे हुए लोगों को भी वही सब चीज़ों का ज़रूरत होती है जो जिंदा लोगों के पास होते हैं। मतलब जिंदा लोग रोज़ाना जो कुछ इस्तेमाल करते हैं वही सब वो लोग मरने के बाद भी यूज़ करते हैं। इसीलिए इजिप्शियन मरे हुए लोगों के कब्र में ज़रूरतमंद सामान रख के उन्हें दफना देते हैं। राजा महाराजाओं के लिए तो वो लोग कब्र में सोने के सामान रख के उन्हें दफना देते थे। हम सब जानते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एक 4 साइडेड पिरामिड है, लेकिन दोस्तों, बड़े ही हैरानी की बात है कि ये बात सच नहीं है।
दोस्तों अगर आप द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को आसमान से ठीक से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि हर एक साइड इंडेंट है, जिससे ये पिरामिड एक 8 साइडेड पिरामिड लग रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कुछ इजिप्शियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये इंडेंटेशन पिरामिड की डिज़ाइनिंग का एक हिस्सा है, और बहुतों का तो ये मानना था कि ये समय के साथ पत्थरों के इरोशन के चलते ऐसा हुआ है। दोस्तों इस बात में कोई दोहरा ही नहीं है कि इजिप्ट एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर देश है, और इजिप्ट का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसीलिए साल भर बहुत से लोग इजिप्ट आते हैं, खासकर इजिप्ट के पिरामिड्स को देखने के लिए। और एक सर्वे के हिसाब से सालाना 14 मिलियन लोग इजिप्ट में विजिट करते हैं फॉर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। और ईयर बाय ईयर विजिटर्स के लिए विजिटिंग रूल्स बदलते रहते हैं। पहले तो विजिटर्स को पिरामिड के किसी एक साइड को फ्री में ही क्लाइंब करने दिया जाता था, लेकिन अब अगर कोई ऐसा गलती से भी किया तो उनको जेल भी हो सकता है। 2017 में एक साइंटिफिक रिसर्च टीम को पिरामिड के अंदर मौजूद ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बड़ा सा खाई मिलता है, जिसे वो सभी नाम देते हैं द बिग वॉइड। लेकिन सोचने वाली बात है कि पिरामिड के अंदर एक इतना विशाल खाई बनाने के पीछे क्या वजह था। बहुत सारे साइंटिस्ट एंड रिसर्चरों का मानना है कि पिरामिड को बनाने के टाइम इंटेंशनली इस जगह को बनाया गया था, जिससे पिरामिड को बनाने में आसानी हो। फिर भी बहुत से साइंटिस्ट एंड रिसर्चर इस थ्योरी को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि इजिप्शियन कुछ सोच समझ के इस जगह को बनाया है, जो आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। एंशिएंट इजिप्ट में हर एक इजिप्शियन को मर जाने के बाद ममी में परिवर्तित किया जाता था एंड उनके बॉडी को एक जगह में रखा जाता था, लेकिन रॉयल फैमिली के मम्मी को अलग से रखा जाता था एंड उनके लिए अलग से एक मकबरा बनाया जाता था, जिसे हम आज पिरामिड के नाम से जानते हैं। लेकिन नॉर्मल इजिप्शियन सिटीजन को नॉर्मल से जगह पे रखा जाता था, जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स, वेल विशर्स एंड प्रीस्ट आ जा सकते थे एंड वो रेगुलर बेसिस पर अपने मरे हुए फैमिली मेम्बर को खाना और पानी चढ़ाते थे। पुराने इजिप्ट में एक एनुअल फेस्टिव ऑफ डेथ मनाया जाता था, जिसे फेस्ट ऑफ द वैली कहा जाता था। उस समय सारे इजिप्शियन एक दिन के लिए अपने मरे हुए फैमिली मेम्बर के पास ही रहते थे और खाते पीते थे एंड मर जाने के बाद पहली बार के लिए रीयूनियन सेलिब्रेट करते थे, जो पूरी रात तक चलता था। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारे चैनल पे आप किस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं। और आप अगर हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन को दबाना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।